नमस्कार, वंस अगेन वेलकम टू कुमारस एस्ट्रोलॉजी चैनल। आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आज मैं बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ आपकी इस महामारी से उपाय क्या हो सकते हैं ज्योतिषी के अनुसार। जी हाँ, मैंने आपसे सबसे पहले मेरे सबसे पहले एपिसोड में भी आपसे एक उपाय शेयर किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा उपाय है वो। उससे हमारी बहुत अच्छे से रक्षा हो सकती है, तो वह मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। बाकी उसको डिस्कस जो मैंने आप डिटेल में किया है कि क्यों होती है, वह आप जाके उस चैनल के इस वीडियो में भी देख सकते हैं। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यदि आप अपने रोज के रूटीन में पूजा करते हैं जब, क्योंकि आजकल हमारी प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना ये भी शामिल हो गई कि ईश्वर हमारी कोरोना से रक्षा करे, हमारे परिवार की कोरोना से रक्षा करे और जल्द से जल्द हमें इस रोग से मुक्ति मिले। तो हम जब इस तरह की प्रार्थना रेगुलर कर लें तो एक छोटा सा काम अपनी पूजा में ऐड ऑन कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। वह है कि आप एक ग्लास जल ले लीजिए और उसके सामने आप बैठकर 108 बार श्री हरि विष्णु का जो 12 अक्षरीय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका आप मंत्र जाप करें। और इसको शुरू करने के पहले एक दृढ़ संकल्प लें ईश्वर के सामने कि मैं क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप अपना उद्देश्य बोलिए, अपना नाम बोलिए, जैसे कि हम नॉर्मली हर पूजा के पहले करते हैं कि मैं अपने इस घर के सभी सदस्यों का आपके इस मंत्र अभिमंत्रित जल से रक्षा करना चाहता हूँ, इस महामारी से, या चाहती हूँ। और इसको ग्रहण करने के बाद मेरे पूरे परिवार की इससे सदैव रक्षा होती रहे, ऐसा कह के आप इसके सामने यह 108 बार मंत्र का जाप करिए। और इस अभिमंत्रित जल को आप अपने पेयजल के स्थान में, जहां आप मटका या जो भी आप बर्तन रखते हैं उसमें डालिए और इसको अपने घर के सभी सदस्यों को पूरे टाइम पीने दीजिए। यदि आपके पास ऐसी स्टोरिंग की प्रॉब्लम है, आजकल जो सिस्टम लगे हुए हैं उस हिसाब से यदि समस्या बनी है, तो आप इसको एक नॉर्मल ग्लास को उसमें एज इट इज रहने दीजिए और एक एक चम्मच प्रसाद के तौर पर सभी घर के लोगों को ग्रहण करा सकते हैं। इसके बारे में ऐसा क्यों है और क्या रक्षा क्यों होती है इस चीज की, आप चाहे तो एपिसोड जो है नंबर 1 का आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब मैं अपनी दूसरी बात पे आती हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेडिटेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो सकता है हमारी लाइफ का, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि इस तरह की आयुर्वेदिक चीज़ें, दवाइयाँ खाइए, चीज़ें खाइए, औषधियाँ खाइए। लेकिन मैं उसमें उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समझती हूँ कि यदि आपने अपने जीवन में मेडिटेशन को एक अच्छा स्थान दे रखा है तो बहुत सारी चीज़ों से हमारी रक्षा यूं ही हो जाती है। उसी में एक आपसे डिस्कस करने का उद्देश्य ये है कि यदि आप मेडिटेशन रोज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं करते हैं तो कुछ भी करके इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए और इसके रिजल्ट्स आप जब करेंगे तभी देख सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती क्योंकि इसके लिए तो संसार भर हमारा योग, इतना पुराना जो शास्त्र है वो बोलता आया है। करना है, अगर आपको मैं उपाय के तौर पे बताऊंगी तो मैं उसकी विधि जरूर आपसे बता दूंगी कि आप इसकी एक टाइम की एक मेडिटेशन है, मैंडेटरी है टाइम। इसका टाइम है सुबह 5 बजे उठ के, यदि आप कर सकते हैं तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। और ध्यान करिए आप उस टाइम पे, जितना अच्छा डीप होके ध्यान करना है ना, किसी का भी ध्यान नहीं करना, यही ध्यान है। एक्चुअली देखा जाए तो वही ध्यान होता है। तो आप मेडिटेशन 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, अपने आप को कनेक्ट करिए ईश्वर से और उसी समय आपके साथ में एक अलग ही एक सुरक्षा चक्र आपके सामने आसपास बन जाता है। दूसरा उपाय, तीसरे उपाय पे अब मैं आती हूँ, जो कि एक ऐसी चीज है जिसे आप तर्क संगत समझेंगे तो और मानेंगे तो आपको उससे लाभ होगा। वह उपाय यह है कि जैसे हमारे शास्त्रों में विदित है, कहा गया है कि जब आप युद्ध स्तर पर किसी शत्रु से लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस समय आपका पूरा ध्यान उस समय केंद्रित रहना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, वह किस तरह के प्रहार कर रहा है और उन प्रहारों से आपको कैसे बचना है और उस पर कैसा प्रहार करना है ताकि वह सदैव के लिए नष्ट हो जाए। और यह स्ट्रेटेजीज हमारे युद्धों में हमने देखा है कि कितनी इंटेंसिटी से ये सब चीज़ों को फॉलो किया गया। और हम भी यदि किसी तरह से हमारी सेना को भी देखते हैं तो वो पूर्ण रूप से कॉन्सेंट्रेट वैसे ही होकर चीज़ों से लड़ते हैं, सामने के शत्रु से हम वो उसका सामना करते हैं। लेकिन चूंकि शास्त्रों में यह भी कहा है कि जब कोई शत्रु आपके सामने ना हो, वह छिपकर आपसे वार कर रहा है, छिपा हुआ है, वो आपको दिख नहीं रहा है और आपको पता भी नहीं है कि वो कब आपके ऊपर प्रहार कर सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव कैसे रहा जा सकता है उस पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि आप उस शत्रु का बार बार नाम लेते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो वह शत्रु को प्रबलता देता है, वह शत्रु और प्रबल होता है, वह आपके आसपास घूमने लगता है। आप उसका नाम लेना छोड़ दीजिए,
बिल्कुल छोड़ दीजिए उसका नाम लेना। शत्रु की जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होती है। तो यदि आप कोरोना का नाम लेना छोड़ देंगे, मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि समझाना जरूरी है, आप इस बीमारी का नाम लेना, आपस में बात करते वक्त भी नाम लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। यदि आपको बात करना है संदर्भ में, इसके कोई बात करनी है, आप इसको सर्दी जुकाम की बीमारी कहिए, बस यही कहिए। घर के आपस के बच्चों में भी समझा दीजिए कि इसका नाम घर के अंदर ना लें, बाहर भी ना लें। लोगों से बात करते वक्त जिनसे भी बात करें तो उनको एक बार समझा दें कि भाई हम इसकी नाम नहीं लेना चाहते, हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। कोशिश करके आप अपने जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें जिसमें जितनी ज़्यादा बार इसके बारे में बात होती है उनको ना ही चलाएं, ताकि वो, क्योंकि वो काफ़ी नेगेटिविटी फैलाते हैं घर में। और बस एक इन्फॉर्मेशन जरूर रखिए क्योंकि परिस्थिति से अवगत रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका नाम लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जितना इसका नाम लेंगे उतनी इसकी प्रबलता बढ़ रही है। इसलिए देखिए कि पूरी जगह इसी का नाम लिया जा रहा है। पूरा वर्ल्ड, संसार सिवाय इस टॉपिक के आज की डेट में बात नहीं कर रहा है, और इसी से उसको प्रबलता मिली भी। इसका एक बेसिक तर्क संगत मैं आपको आधार भी बताती हूँ कि क्यों होता है। हम मंत्रों का जाप क्यों करते हैं, हम ईश्वर का एक अलग स्पेसिफिक नाम लेते हैं। जैसे अभी यदि मैंने इसी मंत्र की बात करूं, श्री हरि के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जो रिपीटेशन होता है उसी को जाप कहता है। तो रिपीटेशन यानी बार बार उस चीज का नाम लेना, उस चीज से एनर्जी को जो जनरेट हो रही है उस एनर्जी को अपने साथ आत्मसात करना। हम जाप करने का लाभ इसीलिए उठाते हैं कि आप जितनी बार ईश्वर का, राम का नाम जितना ले सकते हैं, कहते हैं ना कि राम का नाम लीजिए, जितना राम का नाम लेंगे उतनी समस्याएं, उतने संकट दूर होंगे। तो सिमिलरली शत्रु का, और इस तरह के शत्रु का, खासतौर से भी इस विशेष रूप से इस बीमारी का जो हमारे आसपास इतनी बुरी तरह से छाई हुई है, इसका नाम लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसकी प्रबलता कम होती चली जाएगी। प्रबलता हम दूसरों को तो नहीं कर सकते, मैं जितना इस चैनल्स के लोगों से अभी तक जुड़ पाई हूँ और आगे भी जुड़ूंगी, कोशिश करके मेरी कहानी यही रहेगी हमेशा बताने की कि आप इसका नाम लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जितना इसका नाम कम लेंगे उतना ये आपके आसपास नहीं रहेगा, इससे आपकी रक्षा होती रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट और चौथा जो उपाय, और भी जो, वैसे चारों उपाय ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट उपाय मैं जोड़ रही हूँ, वह है न्यूमरोलॉजी के बेस पर। मैं एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड हूँ इन चीज़ों में, और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ जो मेरी जानकारी में है। आप जानते हैं कि जो लोग न्यूमरोलॉजी से जुड़े हैं उन्हें पता है कि इस साल का नंबर 4 है, और 4 नंबर जो है वो राहु का है। राहु प्रबल रूप में हमारे सामने नेगेटिव फॉर्म में इस बार है, और उसका हमें सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस चीज को न्यूमरोलॉजिकली भी हमें लड़ना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजिकली लड़ने के लिए मैं आपको जो बता रही हूँ, यदि आप करना चाहें तो करिए, उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। करना यह है कि आप अपने हाथ की जो सूर्य की ये उंगली है, इसके नीचे यहाँ पे 24 लिख लीजिए। यहाँ पे 24 लिखिए, और ये शुक्र पर्वत की इस जगह पे, माउंटेन पे भी 24 लिख लीजिए। जब ये मिटर जाए तब आप 24 लिखिए, जब मिटर जाए 24 लिखिए। बस नीले पेन का उपयोग करना है और 24 लिखना है। यह भी आपको, मैं इसका पूरा गणित है बहुत पीछे, और इसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो मैं आपको समझा नहीं सकती इस चैनल पर, वो आपके काम का भी नहीं है। यदि आप बिलीव करते हैं इस तरह की चीज़ों में, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, नंबर्स में बिलीव करते हैं, तो इसे करिए। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा और आगे आपको बहुत सहायता मिलेगी अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज यूजुअल जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उनका फॉलो करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी वो चल रहा है उन्हें भी बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। आप प्लीज़ उन्हें भी फॉलो करिए, अपने ध्यान में रखिएगा, रख ही रहे हैं सब लोग। अब मैं आती हूँ, आपसे एक और चीज़ मुझे शेयर करनी है जो कि बहुत अच्छी है। मेरे पास में पर्सनलाइज्ड वे में फ़ोन, टेलीफोन आए, कॉल्स आए, यहाँ तक कि इवन फॉरेन से भी मेरे कुछ कस्टमर्स ने मेरे साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। मुझे बताने में बहुत हर्ष महसूस हो रहा है और गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे बताए हुए एक लक्ष्मी उपाय के लिए मुझे कम से कम अच्छा खासा 30-35 लोगों का फीडबैक है। वो मैं आपसे शेयर करना बहुत जरूर समझ रही हूँ, क्योंकि इस समय जो समस्या बनी हुई है वह है मनी से रिलेटेड बहुत लोगों के साथ। तो यदि आपने वीडियोस में देखा है तो मैंने शेयर किया है एक लक्ष्मी उपाय, जिसमें आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चौमुखी दिया उत्तर दिशा में लक्ष्मी जी के लिए शाम को लगाने का कहा है। उसके लिए मुझे काफ़ी लोगों ने फीडबैक्स दिए हैं, कहा है कि हमारे जीवन में से जमीन आसमान का फर्क आया है। दूसरा उपाय लौंग और कपूर का जो शिवलिंग को छुआ कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने वाला है, उससे भी लोगों के जीवन में बहुत अंतर आया है। लोगों ने मेरे से अपने फीडबैक्स शेयर किए हैं, वो जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है पर्सनलाइज्ड वे में। तो इसके लिए मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि लक्ष्मी उपाय में हमेशा हर अपने एपिसोड में आपसे कुछ ना कुछ कोशिश करके बात करती हूँ। आज यही मेरी शेयरिंग है लक्ष्मी के ऊपर कि आप प्लीज़, यदि आपने नहीं देखा है अभी तक, तो प्लीज़ जाके उसकी प्रोसीजर आप चैनल्स में देख सकते हैं, वीडियोज़ में देख सकते हैं। मैं लिंक में और ऊपर आखिरी में आपके स्क्रीन पे भी उन वीडियोज़ को क्लिक कर दूंगी, सो दैट यू कैन गो अकॉर्डिंगली। तो यही आपसे मेरी विनती है कि यदि आप लक्ष्मी की समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं तो आपको वह उपाय बहुत फायदा करेगा। दूसरा,
अभी तक अगर यदि कुछ लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड, और पास में जो बेल आइकॉन दिया है उसे आप प्रेस करना मत भूलिए। क्योंकि उससे आपको मेरे अपडेटेड जो भी अपलोडिंग्स ऑफ वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे टाइमली, और आप देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोग सब अपने फैमिली के साथ स्टे सेफ और हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। इस बुरी बीमारी से सदैव बच के चलिए। दैट्स इट। थैंक यू।